उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके मां बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके मां बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम इसमें जाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा कि जा शलोह, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है कि होज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बिना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा ये वही है, और उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन कोई उसका हमशक्ल है। उसने कहा मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे कि फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है, मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा श्लोक में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर पीना हो गया। खुदा उनके पाक कलाम के पूरे सुने और समझे जाने पर खास बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिएगा। आए उस पल के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें जो आज उसने हमें ये कलाम बख्शा है। आए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया जीसस, प्रेज हालेलुया जीसस। सब खुदा उनसे कहें, खुदा उनको मुझसे बात कर, खुदा उनको मुझसे कलाम कर। खुदा आप ही हो जो हमारी जरूरतों से, हमारी कमियों से, हमारी कमजोरियों से वाकिफ हो। खुदा मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए। खुदा आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से हम सबों की दिल की आंखों को रोशन कीजिए, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कीजिए, यीशु के नाम में आमीन। हम पहले भी काफी दफा जिक्र कर चुके हैं अनाजील के हवाले से। यूहन्ना की अंजील मत्ती, मरकस और लूका, इन तीनों अनाजील से थोड़ी मुख्तलिफ है। मत्ती, मरकस और लूका की अंजील को हम कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। सिन का मतलब एक जैसी, ऑप्टिक का मतलब नजर आना। मतलब वो अनाजील जो पढ़े तो लगता है कि जैसे एक जैसे वाक्यात लिखे हुए हैं, इसलिए उन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं कि देखने में, नजर आने में एक जैसी है। लेकिन यूहन्ना की अंजील थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि जहां पर मत्ती ने मसीह यीशु को एज ए किंग, बतौर बादशाह पेश किया, मरकस जो है उसको इब्ने खुदा और लूका इब्ने आदम पेश करता है, वहां पर यूहन्ना जब खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखता है, वो उसका डिवाइन पहलू, उसका एक इलाही पहलू पेश कर रहा है। वो कहता है कि वो सिर्फ खादम नहीं था, बल्कि वो मुजस्सम खुदा था। और यही यूहन्ना की अंजील के अंदर उसके सारे थीसिस हैं। वो शुरू से लेकर अंजील के आखिर तक खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी डिविनिटी को प्रूफ कर रहा है। और यही वजह था और नाम कि उसने खुदावंद यीशु मसीह की मगर मैरी से पैदाइश का जिक्र में लिखा, मसीहा का जन्म नहीं हो सकता। वो जो जन्म लिए आया वो मसीहा नहीं हो सकता। मसीहा तो अज़ल से है। हालेलुया। लेकिन जो मुजस्सम हुआ, हिज नेम इज जीसस। फरिश्ता जब जब आया, फरिश्ते ने यही पैगाम दिया, तुम उसका नाम यीशु रखना। फरिश्ता कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं किया। फरिश्ते ने कभी ये नहीं कहा तुम उसका नाम यीशु मसीह रखना। फरिश्ते को पता सी मसीहा का जन्म नहीं हो सकता। वो जो बॉडी है जो मुजस्सम हो रही है, उस बॉडी का नाम जीसस है, वो यीशु है।
और यूहन्ना का जो पॉइंट था अन्जील के अंदर वो यही था कि जीसस इज गॉड। इसलिए यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह के उन्हीं मौजूदात को तहरीर किया जिससे उसकी अलूहियत साबित होती है, जिससे उसकी डिविनिटी प्रूफ होती है। उसने पहला मौजूदा लिखा, उसने पानी को पकड़ के मैं बना दिया। ये खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन यीशु ने किया। उसने दूसरा मौजूदा लिखा, एक सरदार का बेटा बीमार था, ना यीशु ने छुआ, ना उसको मिला, ना उसके घर गया, दूर से कलाम कर दिया, कलाम ने अपना असर किया। ये खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो साबित करना चाह रहा जीसस इज गॉड। उसने खुदा यीशु मसीह का मौजूदा लिखा। मौजूदा ये लिखा, एक शख्स 38 साल से बीमार था और पानी में कूदने के इंतजार में था, मौका ही नहीं था मिलता। खुदावंद यीशु मसीह उसके पास जाते, कहते तू ठीक होना चाहता है? कहता हाँ। खुदावंद ने कलाम किया, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और उसी दम उसकी हड्डियों ने कुव्वत पाई, जोर हासिल किया, वो अपने कदमों पे खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। खुदा के अलावा ऐसा कुव्वत बख्श कलाम के कर ही नहीं सकता। एक दफा झील में कश्ती में सवार शागिर्द जा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह भी पहुंचे। रात के पहर में वो पानियों पर चलता हुआ आ गया। शागिर्द देख के डर गए। अरे कोई नबी, कोई रसूल आज तक पानियों पे नहीं चला सिवाय खुदा के, ये तो कर ही नहीं सकता। इसलिए यूहन्ना ने वही मौजूदात खुदावंद यीशु मसीह के लिखे जिससे ये साबित होता हो कि जीसस इज गॉड, यीशु खुदावंद है। और फिर एक ये मौजूदा पुराना ऐदनामा सारा खोल के पढ़ लीजिए, कभी किसी जन्म के अंधे को आंखें नहीं मिली। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जन्म के अंधे को आंखें दे रहे, सिवाय खुदा की जात के और कोई कर नहीं सकता। यूहन्ना इसलिए लिख रहा है कि वो साबित कर दे यीशु ही खुदा है, जीसस इज गॉड। आज तक तारीख में कभी 4 दिन का मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था। यूहन्ना की अंजील खोलो, लाजर जो 4 दिन का मुर्दा कब्र में था, यीशु ने आवाज देकर लाजर की जिंदगी बहाल कर दी, फिर से जिंदगी लौट आई, क्योंकि खुदा के अलावा और कोई जात ये कर नहीं सकती थी। यूहन्ना साबित करना चाह रहा है यीशु ही खुदा है, जीसस इज गॉड। वो अंजील के पहले सफे से लेकर आखिरी सफे तक मुसलसल यही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जीसस इज गॉड। इसलिए अंजील का आगाज ये था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम मुजस्सम हुआ। ये मुजस्सम कलाम है। और मैं जब इस वाक्य को पढ़ता हूं यूहन्ना की इंजील 9वें बाब के अंदर, इस वाक्य के अंदर 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इन 3 नुक्तों पर गौर कीजिए आज शाम। सबसे पहला पॉइंट, रिजेक्ट। ही वॉज अ रिजेक्टेड मास्टर। ये रद्द किया हुआ नबी, रद्द किया हुआ उस्ताद था। ही वॉज रिजेक्टेड रबी, रिजेक्ट। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट। और तीसरा पॉइंट, रिस्पॉन्स। इन 11 आयात के अंदर ये 3 नुक्ते मेरे सामने आते हैं और यही 3 नुक्ते आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आज इन्हीं 3 नुक्तों पर बात करूंगा और मैं चाहता हूं तवज्जो से सुनिएगा। और आपने अगर दुआ में ये मांगा है खुदावंद मुझसे कलाम कर, तो देखिए फिर आज इन 3 नुक्तों में आपके लिए क्या कलाम है। रिसीव द मैसेज। सबसे पहला पॉइंट, रिजेक्ट। पहली आयत 9वें बाब की पहली आयत पे अभी थोड़ी देर तक खड़े रहना। याकूब भाई पहली आयत में लिखा हुआ है, फिर उसने जाते वक्त उस शख्स को देखा। अभी थोड़ी देर तक इसी आयत को अपने सामने रखिए और आयत पढ़ते वक्त पहला लफ्ज मैंने जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाई, फिर जो है ग्रामर के एतबार से इट्स अ हार्पिंग वर्ब, ये आपको जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है पिछले चैप्टर के साथ कि पिछले चैप्टर में हुआ क्या था, जिसके बाद फिर
जाते दफा उसने एक जन्म के अंधे को देखा, और पिछले चैप्टर के अंदर खुदावन यीशु मसीह को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। कलाम ही ऐसा था, उसकी बातें ही ऐसी थी। बर्दाश्त करना, उन बातों को रिसीव करना, उन बातों को जज़ब करना, इट्स वेरी टफ। 8वां चैप्टर खोलो, 8वें चैप्टर के अंदर एक बड़ी डिटेल मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह की मुंह की बातें, अरे लोगों को ये बातें रिसीव करना, बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसके दावे थे, उसकी दलीलें थी, सबूत थे, लोग ताज्जुब करते थे, दुनिया मुतासिर थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए ये मुश्किल हो रहा था कि ये शख्स अजीब बातें करता, इसके अंदर बदरू है, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ये आम शख्स नहीं है। अरे इसको पकड़ा जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। इस शख्स की वजह से सोसाइटी, लोग, थियोलॉजी, सब कुछ, हर चीज में बिगाड़ पैदा हो रहा है। ही इज नॉट द नॉर्मल मैन। उसके दावे थे, दुनिया का नूर मैं हूं। अरे मैं किसी इंसान की गवाही नहीं चाहता, मेरा गवाह एक है, मेरा आसमानी बाप। शरीयत कहती है 2 गवाह चाहिए, तो सुन लीजिए, एक अपने कामों का गवाह मैं खुद हूं, और दूसरा मेरा आसमानी बाप मेरी गवाही देता है। मैं जहां जाता हूं और तुम वहां नहीं आ सकते, क्योंकि मैं अपने बाप से हूं, मैं अपने बाप के पास जाता हूं। अरे तुम्हारा बाप आसमानी नहीं, तुम अबलीस के फर्जंद हो, इसलिए जो अबलीस चाहता है वो तुम करते हो, क्योंकि तुम मेरे कत्ल के मंसूबे मानते हो। अगर तुम अपने बाप इब्राहिम के होते तो उस जैसी बातें करते, उस जैसे काम करते। अरे तुम बाप इब्राहिम के हो ही नहीं। अरे मैं आसमान से आया, मैं अपने बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। उन्होंने क्या बड़ा इब्राहिम करना, कहता हाँ तुम्हारा बाप इब्राहिम भी मेरा दिन देखने का मुंतजिर था, उसने देखा और वो खुश हुआ। कहता तेरी उम्र तो 50 साल की नहीं, तू कैसे दावे करता है कि तू इब्राहिम से बड़ा। कहता इससे पहले कि इब्राहिम हुआ मैं हूं। अभी इब्राहिम भी नहीं था, मैं तब भी था। उन्होंने के पास बड़ी होगी रवाना होते चुकी है। उन्होंने पत्थर उठाए, उसको संसार करने लगे। और 8वें बाब की आखिरी आयत देखो, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उनके बीच में से छुपकर हैकल में से निकल गया। ये मैसेज था यीशु का। एवरीबॉडी अपसेट, हर बंदा परेशान हो गया। ये क्या पैगाम है? अरे देखो इसकी बातें। कहता है कि जो मेरे कलाम पर अमल करता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। ऐसा कलाम कभी किसी नबी, कभी किसी उस्ताद ने सबक के आवाज में नहीं दिया। व्हाट इज दिस मैसेज? लोग उसकी बातें सुनते थे, कहते थे ये बातें कोई इंसान नहीं कर सकता, हो ना हो ही इसका मसाया, मसीहा जो आने वाला था, मानो तो यही है। लोग उसके पैरोकार हो चले। फकिया फरीसिया ने प्लान बना लिया, इस शख्स का इस शहर में रहना, इस खित्ते, इस कुर्रा अर्ज पे रहना ठीक नहीं है, ये सबके लिए खतरे का बायस है, इसको मार देना ही मुनासिब होगा। लिखा हुआ खुदा यीशु मसीह बाहर से निकले, अगनाली अरमान नौनी आई, पहले बाप की पहली आई, और फिर लिखा हुआ जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। जाकर भाई यहाँ पे अंधे एक नहीं, अंधे 2 तरह के थे। पहले अंधे वो थे जिन्होंने यीशु को रद्द कर दिया। उसने दावा किया था दुनिया का नूर मैं हूं, उन्होंने नूर देखा ही नहीं। वो रूहानी अंधे थे।
अगे हो गए को फिजिकल अंधा बैठा है, उसके पास जाके भी यीशु कह रहा दुनिया का नूर मैं हूं। बखावा नूर किवें आंदा फिर? ਉਹ जन्म ਦੇ अंधे को टूट गया, कहता हम मैं तो अल्लाह से आखा कि मैं खोल दिया नहीं, क्योंकि वो जो आंखें रखते थे उन्होंने नूर को ना देखा। हम जिन्हें अखा नहीं रहे अखा कि मैं खुल गया और मैं तो करना पाऊंगा, वो जन्म के अंधे के पास चला गया। एक रूहानी अंधे थे जिन्होंने रद्द कर दिया, वो इस नूर को देख ना सके, और एक ही जिस्मानी अंधा था जो नूर तो छोड़ो कि दुनिया की कोई भी चीज नहीं देख सकता था। ये दोनों तरह के अंधे हैं। आज भी आपको चर्च में दो तरह के अंधे मिल जाएंगे, टू टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस। आंखों के डॉक्टर को कभी किसी ने विजिट किया? कभी किसी ने विजिट किया है? आंखें टेस्ट करने के लिए जाकर तो भाई क्या किया जाता? सबसे पहला काम किसी टेस्ट कराया के लिए खाना। सर आंखें टेस्ट करने के लिए आंखों में लाइट मारी जाती है, लाइट दसती है कि तुम्हारियां अखा ठीक ने कि नहीं। अंधे की आंखों में लाइट मारो वो रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन जिसकी आंखें ठीक हो उसकी आंखों में लाइट पड़ जाए आंखें रिस्पॉन्स करती हैं, फौरन रिस्पॉन्स आएगा। क्यों? क्योंकि आंखें उस रोशनी उस लाइट को बेर नहीं कर सकती। अंधे को पता सा उन्हें लाइट वजन की वजन है, अंधे की आंखें रिस्पॉन्स नहीं करती। और जब यीशु ने दावा किया कि दुनिया का नूर मैं हूं, किसी रिस्पॉन्स नहीं किया, इसका मतलब सब के सब अंधे थे। हर वो शख्स जो खुदावंद को रिस्पॉन्स नहीं करता, ही इज ब्लाइंड। अरे वो अंधा है, यू आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। अगर यीशु हो, उसकी हजूरी हो, बट नो रिस्पॉन्स, ये इस बात का सबूत है कि सब के सब रूहानी अंधे हैं। गिरजा प्रयासी एंड नोबडी रिस्पॉन्स, इसका मतलब सब आंखें तो रखते थे मगर रूहानी तौर पर सब अंधे थे। आपके लिए मेरे लिए मैसेज यह है, यीशु भी हो, यीशु की हजूरी भी हो, व्हाट इज माय रिस्पॉन्स? अरे मेरा रिस्पॉन्स क्या है? अगर खुदावंद की हजूरी में मेरा दिल शादमान हो जाए, मेरे पांव जमीन पर न लगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, के कलमात मेरे लबों से जारी रहे, तो समझ जा तुम रूहानी तौर पर आंखें रखते हो, जो मसीह के जलाल को सिर्फ महसूस नहीं करते, देखते भी हो। मगर वो लोग जो मसीह के होते हुए उसकी हुजूरी को ना देख पाते ना महसूस कर पाते, नो रिस्पॉन्स। समझ जाओ ऐसे लोग, ऐसा शख्स रूहानी तौर पर अंधा है। यहां पर ब्लाइंडनेस थी, अंधापन था। दुनिया का नूर आया है, रोशनी वचन रही, लेकिन किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं लगन रहा। ये अंधेपन की निशानी है। मिस्ट्रीज कलीसियाएं आपको रूहानी अंधेपन का शिकार मिलेगी। रस्मी गीत, रस्मी तौर तरीके सब कुछ वैसे चलता जा रहा है। कलीसिया खामोशी से आती, खामोशी से चली जाती। पीछे यीशु कदम आया पता ही नहीं लगा। नो रिस्पॉन्स, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, रूहानी तौर पर अंधापन है। क्योंकि जहां पर यीशु की हुजूरी होती है, अरे जहां पर खुदावंद का रूह जुम्बिश करता है, वैसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर रिस्पॉन्स ना हो। अरे वहां पर खुदावंद के लोग रिस्पॉन्स करते हैं, वहां पर खुदावंद के लोग आवाजें बुलंद करते हैं। दैट इज द विजिबल साइन कि खुदावंद का रूह जुम्बिश कर रहा है। अरे खुदावंद यीशु मसीह इस महफिल का मरकज है। खुदावंद आप यहां पर अपने लोगों में चल फिर रहा है, इसलिए तो लोग शादमान नजर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं याकूब भाई गौर करेंगे, ऐसी लिखा हुआ है, उसने जाते वक्त शख्स को देखा। ये जो लफ्ज है देखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना ने इस लफ्ज पे बड़ा स्ट्रेस दिया हुआ है। अगर किसी ने तवज्जो से यूहन्ना की इंजील पढ़ी है तो देखा, यीशु ने देखा, क्योंकि यीशु ने जब जब देखा तब जिंदगियां बदली। सबसे पहले यीशु ने यूहन्ना पहले बाप के अंदर पता किसको देखा? इंद्रियास के भाई को। कहे तू शमाउल है, अब तू पतरस कहलाएगा जिंदगी बनाएगा। उसने अंजीर के दरख्त के नीचे देसी कहानियां ना फिर सोमवार हो जाओ। हालेलुया।
उसने अंजीर के दरख्त के नीचे नतनीएल को देखा। नतनीएल को कहता है कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे दुआ कर रहा था, मैंने तुझे देखा। ये अल्फाज सुनते नतनीएल की जिंदगी बदल जाती है। उस दिन से वो यीशु का पैरोकार हो जाता है। कहते यकीनन जो मसीहा आने वाला था वो तू ही है। यूहन्ना 6 बाब के अंदर लिखा हुआ है, और यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा। वो पूरी की पूरी भीड़ के अंदर खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। 5 रोटियां 2 मछलियां, सब के सब खा के शेर हुए, और सब के सब कहते थे कि जो आने वाला मसीहा है यही है। खुदावंद ने जब जब किसी को देखा, जिंदगी बदली, हालात बदले। वो मरियम और मार्था के घर आता है, आके कहता है तुमने उसे कहां दफनाया, मुझे दिखाओ। और जैसे यीशु ने देखा, कलाम किया, लाजर बाहर आ गया। अब 9वें बाब के अंदर यीशु ने कहा, जन्म का अंधा जो राह में बैठा था, अब यीशु ने इसको देखा। अब जब यीशु इसको देख रहा, जो देख नहीं पा रहा, अब इसकी जिंदगी, इसका स्टेटस, इसके हालात बदलने वाले, क्योंकि यीशु ने देख लिया है। हालेलुया। और मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद की। एक दिन रूहानी तौर पर मैं भी अंधा था, आप भी अंधे थे, हम नहीं देख पाते थे, लेकिन मेरे यीशु ने देखा। जब उसने मुझे देखा, उस दिन से जिंदगी बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब देखता है, हालात बदल जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। एक खुदावा खादम से उसके ऊपर ये मुकाशफा था, उसको ये मुकाशफा मिला हुआ था कि खुदावंद के देखने में बड़ी कुदरत है। ये आंखें आंख के शल्ला की मानद है। यीशु देख ही लेता है, हालात बदल जाते हैं, जिंदगियां बदल जाती हैं। उनकी दुआ जी पता की सी, उसकी दुआ में जाकर भाई यही जुमले थे, आए खुदावंद तू देख, तू मेरे बच्चों को देख, मेरे घराने को देख, मेरे रोजगार को देख, मेरे कारोबार को देख, मेरी सेहत को देख, मेरी रूहानी जिंदगी को देख। आए खुदावंद तू देख, क्योंकि उसके ऊपर मुकाशफा था, अरे मेरा यीशु देख ही लेगा, हालात बदल जाएंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी, बंद दरवाजे रास्ते खुल जाएंगे। आए खुदावंद तू देख। हालेलुया। आज से आपकी दुआएं हो ये, आए खुदावंद तू मेरे कारोबार को देख, आए खुदावंद तू मेरे बच्चों को देख, आए खुदावंद तू हमारे फ्यूचर को देख, आए खुदावंद तू मेरे रोजगार को देख, आए खुदावंद तू मेरे घराने को देख, आए खुदावंद मेरी जिस्मानी हालत को देख। कि खुदावंद जब देखता है तो आप उसके प्लान में आ जाते हैं, आप उसके मंसूबे में आ जाते हो। आज से मेरी और आपकी दुआएं ये हो, ऐसा कहिए खुदावंद दे। अरे जब वो देख लेगा तो वो भी देगा जो मैंने और आपने मांगा नहीं, सोचा नहीं, प्लान नहीं किया। कहिए खुदावंद, आ खुदावंद तू देख। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए बारिश भाई, ये जीव बात पता क्या है, इस अंधे ने कितना दरख्वास्त नहीं की, मुझे बता, मुझे पूरा कर दे, खुदावंद मेरी अखा खोल दे। अंधा खामोश है, इसने कहीं पे ना तो दुआ की यीशु से, ना इसने कहीं पर दरख्वास्त रखी, खुदावंद मैं चाहता हूं मेरी आंखें खोल दे। उसके बावजूद इसकी जिंदगी में मुआवजा हुआ। इनका मतलब पता कि खुदावंद मोहताज नहीं आपके ईमान के लेवल का, खुदावंद मोहताज नहीं आपकी दुआओं का, और दुआओं के बाद आमीन का वो इंतजार नहीं करता। तो फिर सवाल ये है, ईमान के सर पर दफादी साहब बहुत से होते हैं, अगर खुदा हमारे ईमान का मोहताज नहीं तो फिर ईमान की बात खुदावंद का कलाम क्यों फरमाता है? याद रखिएगा, करेक्ट योर थियोलॉजी, अपनी थियोलॉजी करेक्ट कर लीजिए। आपका ईमान कभी भी खुदावंद को डिक्टेट नहीं कर सकता। आपका ईमान फकत खुदावंद को खुश करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी ने मुझ पर इत्काद रखा है। आपकी वही दुआएं कबूल होंगी जिसमें उसकी रजा शामिल है। और पावे टूटे लेला मांगते, पावे मान मत, पावे रोजे रख के मांग, अगर खुदावंद की रजा है तो एक रात की दुआ में भी खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। अगर तेरी दुआ में उसकी रजा शामिल नहीं तो पावे 4 रोजे रख के देख ले, वो काम नहीं होगा।
खुदावंद ने अगर तुझे हाथ थाम के सरफराज करना है, अगर ये महीना ये वक्त तेरे लिए मुकर्रर है, तो वो करेगा। वो तेरी दुआओं का इंतजार नहीं करेगा, वो तेरी दरख्वास्तों का इंतजार नहीं करेगा, या इंतजार नहीं करेगा कि तेरा ईमान पहले एक कर आएगा तो मैं मौत साथ करांगा। नो, ये खुदावंद के फसल की तस्वीर है, जो हमने मांगा नहीं, जो सोचा नहीं, जो प्लान नहीं किया, जो दुआओं में नहीं रखा, जो रोजों में नहीं रखा, खुदावंद वो भी आसमान खोल कर दे देता है। हालेलुया। मैंने और आपने कई बार खुदावंद की इस खूबसूरत का, इस खूबी का तजर्बा किया है। मैंने और आपने जो सोचा नहीं, जो मांगा नहीं, जो कहा नहीं, जो प्लान नहीं किया, उसने कई बार मुझे और आपको वो भी अता किया है। हालेलुया। दिस इज द ग्रेस। और ये खुदावंद के फजल की तस्वीर है। हालेलुया। लिखा हुआ है, खुदावंद ने जन्म के अंदर की आंखें खोली। बाइबल के अंदर अनाजील में सभी को 7 अन्य इंसान जिनका जिक्र है, जिनकी खुदावंद ने आंखें खोली। और ये साया नबी की मार्फत ये प्रोफेसी हुई थी कि मसीहा के आने का निशान पता क्या, अन्य देखेंगे। दिस इज द साइन। और खुदावंद यीशु ने तो 7-8 अंधे हैं जिनकी आंखें खोली। पर वो व्हाट इज द पॉइंट? एक अंधा में मिलता है जिससे खुदावंद ने पूछा, तू क्या चाहता है मैं करूं? वर्तमान कहता है, खुदावंद मैं चाहता हूं तू मुझे बीना कर दे। खुदावंद ने कलाम किया, जा बीना हो जा। कलाम करने ने अखा खोल गई। बती नवाब के अंदर 2 अंधे यीशु के पीछे 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 जड़े कहा यीशु का स्टे सी ओने ही होते चले गए। खुदावंद ने पूछा क्या चाहते हो? कहते खुदावंद हम ये चाहते हैं हमें बीना कर दे। बाबा लिखा यीशु ने छुआ, वो बीना हो गए। मरकज की इंजील खुला, वहां पे कंधा था। खुदावंद यीशु मसीह उसको गांव से हाथ पकड़ के बाहर ले गए और बाहर जाके खुदावंद उसको छुआ, उसको छू के शिफा दी। यहां पर खुदावंद ना कलाम कर रहे, ना उस तरह से छू रहे जैसे उनको छुआ। यहां पर यीशु मिट्टी गूंद रहे हैं और क्ले बन रही है, मिट्टी क्ले बनाई जा रही है। मिट्टी में थूका, उसकी क्ले बनाई, क्ले बना के उसकी आंखों पे लगा दी। क्वेश्चन इज दिस, सवाल यह है, जितने भी अंधे अनाजील के अंदर थे याकूब भाई, वो सब एक ही तरह के हालात में से गुजर रहे थे। सारे अन्य में सब एक ही आजमाइश का सामना कर रहे थे, सब के सब एक ही सूरत हाल में से गुजर रहे थे। लेकिन हर एक शख्स ने मसीह का तजर्बा अलग अलग किया। किसी अंदर से कलाम करके आंखें खोल दी, किसी अंदर को छू के आंखें खोल दी, और किसी अंदर के लिए वो मिट्टी गूंद रहा है। जब सब लोग एक ही तरह की आजमाइश, एक ही तरह की प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, तो फिर इन सब का मसीह के साथ तजर्बा अलग अलग क्यों है? ताकि कोई शख्स अपने तजर्बे को तलीम ना बना ले कि बाजी बहुत सा चाहिए तो एंजली एंकर होएगा तो फिर गल बननी नहीं। खुदा नहीं चाहता कि कोई शख्स अपने किसी रूहानी तजर्बे को तालीम बनाए, बल्कि हम में से हर एक शख्स खुदा के कलाम का मोहताज रहे। हालेलुया, हालेलुया। मुमकिन है कि शायद जिस आजमाइश में से मैं गुजर रहा हूं, आप में से भी कुछ लोग वैसी आजमाइश का सामना कर रहे हो। मुमकिन है कि जिन हालात में से मैं गुजर रहा हूं, आप में से भी कुछ लोग उन्हीं हालात में से गुजर रहे हो। मुमकिन है कि शायद जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूं, आप भी शायद उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। मगर याद रखिएगा कि आपका और मेरा मसीह का तजुर्बा अलग अलग होगा। जिस तरह से मसीह ने आपको छुआ, ये लाजिम नहीं कि मुझे भी रूहानी तजुर्बा वैसे ही होगा। हर एक शख्स को मसीह का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हिंदी वारी खुदावंद यीशु मसीह मिट्टी गुंडन दे, और लिखा हुआ है उसने उस अंधे शख्स को देखा। He was a rejected rabbi, वो रद्द किया हुआ था, उसके दावे को किसी ने कबूल ना किया। लेकिन यहां पे आके कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, और देखो नूर आंखें कैसे खोलता। अच्छा याद रखना, ये जो वर्ड है ना नूर, लाइट, ग्रीक बाइबल में इसका मतलब है नॉलेज। मतलब सिर्फ ये लाइट नहीं, इसका मतलब है नॉलेज। मतलब यीशु मसीह अगर वो कह रहा है कि मैं दुनिया का नूर, तो वो कह रहा है कि आई एम द विजडम, आई एम द नॉलेज फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए इल्म मैं हूं, क्योंकि मसीह यीशु में हमें खुदा का मुकाशफा मिलता है। खुदा कैसा है, मसीह को देख लो तो इल्म हो जाएगा। खुदा की जात कैसी है, मसीह से मुलाकात कीजिए, इल्म हो जाएगा।
अरे खुदा ताला है कैसा, उसकी मोहब्बत कैसी है। यीशु से मुलाकात करके देख लीजिए, क्योंकि उसने दावा किया था कि दुनिया का नूर मैं हूं। अगर किसी ने देखना कि खुदा बाप जो आसमान पर है वो कैसा है, उसकी मोहब्बत कैसी है, तो आओ मसीह से मुलाकात कर लो, क्योंकि मसीह का दावा यह है, दुनिया का नूर मैं हूं। हालेलुया। लाइट का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, लाइट का मतलब नॉलेज भी है, विजडम भी है। मतलब खुदा यीशु सी दुनिया में है तो वो आसमानी बाप का मुकाशफा लेके है, वो दावा है नहीं सी करता कि मैं दुनिया का नूर हूं। आई एम द लाइट, आई एम द नॉलेज, आई एम द विजडम। अगर ज़ात-ए इलाही की बाबत कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कम टू जीसस। आओ यीशु से मुलाकात करो तो आसमानी बाप के भेद खुल जाएंगे। हालेलुया। पहली बात रिजेक्ट, दूसरी बात जल्दी ना रिजल्ट। यहां पे प्रॉब्लम था याकूब भाई, शागिर्दों का सवाल यह था किसने गुनाह किया, इसके मां बाप ने या इसने। यही यहां पे प्रॉब्लम था। दो चीजें इस सवाल के अंदर जिससे पता चलता है इनके जहन में चल क्या रहा था। यहां पे बात फिलॉसफी की और थियोलॉजी की है। इनका जो सवाल था किसने गुनाह किया, इसने, ये इशारा कर रहे उस फिलॉसफी की तरफ जो उस कल्चर के अंदर बड़ी फेमस थी, या इसके मां बाप ने। अब ये इशारा कर रहे उस थियोलॉजी की तरफ जिसको ये बचपन से सीखते आ रहे हैं। यीशु ने फर्क दो कि क्रॉस मारता, आपकी फिलॉसफी भी रॉन्ग, आपकी थियोलॉजी भी रॉन्ग है। जस्ट इमेजिन, ये उस जात के साथ चल रहे जो आप मुजस्सिम कलाम है, फिर भी ये कलाम समझ नहीं आया, फिर भी अभी तक ये बुनियादी बातों पर फंसे हुए हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी शख्स की ज़ाहिरी हालत देख के उसकी रूहानी हालत का अंदाजा लगाते हैं। ये बंदा बेरोजगार है, ये दया यकीन नहीं दिंदा, ये हदिया नहीं दिंदा, ता फंसिया रहता है। लोग ये अंदाजे लगाते हैं, ये काम रुके ने ना, ये गिरजे नहीं जे आंदा दुआवा ओ भावे कोई परिवार दुआवा करता। लेकिन साडे मशवरे ना अयूब के दोस्तां वाले ने, जिन्हों की ज़ाहिरी हालत वेख के रूहानी हालत का अंदाजा ला लिया। ये तो काम रुके ने, इहदा काम नहीं चलता, क्योंकि ये खुदावंद अगे झुकदे नहीं, ये दुआएं नहीं करते। रोजे रख, रोजे तू आ, तू कलाम पढ़िया कर, दुआओं नहीं करता, ता ही फंसिया है। खुदा रॉन्ग, आपकी थियोलॉजी रॉन्ग है, आपकी फिलॉसफी भी रॉन्ग है। फिलॉसफी ये थी, पाइथागोरस का नाम सुना, पाइथागोरस सुना होगा नाम। पाइथागोरस की ये फिलॉसफी थी। पर्शियंस भी मानते थे इस फिलॉसफी को, लातीनी लोग भी मानते थे और यूनानी भी मानते थे। फिलॉसफी ये थी कि हर एक शख्स की रूह लौट के वापस आती है, और जब वो लौट के वापस आती है और एक नया बदल लेती है, तो पिछली जिंदगी में उसने जो कुछ किया होता है उसका अजर उसको भुगतना पड़ता है उस नई जिंदगी में जो उसको दोबारा मिलती है। और यूनानी, लातीनी और पर्शियंस, ईरानी लोग इस फिलॉसफी के कायल थे, और यही फिलॉसफी अर्ज़ फलस्तीन के अंदर भी जुम्बश कर रही थी। इसलिए तो हम मत्ती की इंजील 16वां बाब खोलते तो यीशु मसीह ने सवाल किया, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? कोई जवाब पता क्या है? कोई यर्मिया कह रहा है, कोई एलिया कह रहा है, कोई कह रहा है नबियों में से कोई। मतलब फिलॉसफी से या तो यर्मिया आ गया वापस, या तो एलिया वापस आ गया, या तो पुराने नबियों में कोई होर नबी वापस आ गया। हेरोदिस भी इसी फिलॉसफी का कायल था। जब उसने यीशु की बाबत मौजज़ात के काम सुने और देखा कि लोग उससे डरते, उसके पैरों उछले, और डर गया हेरोदिस, क्योंकि उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन कटवाई सी। वो डर गया, वो कहता है हो ना हो, मानो या ना मानो, यूहन्ना लौट आया और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है फिलॉसफी हेरोदिस तक भी पहुंची सी। उस कल्चर में ये फिलॉसफी थी, और वो लोग मानते थे कि रूह जो है वापस लौट के एक दिन आती है और अपनी पुरानी जिंदगी में जो किया होता है वो उसको नई जिंदगी में भुगतना पड़ता है। इसलिए शागिर्दों का सवाल ये था कि इसने गुनाह किया जो ये जन्म का अंधा हुआ है। जीसस सेड नो, दैट इज रॉन्ग फिलॉसफी। तो थियोलॉजी की कह रही है, या इसके मां बाप ने, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, खरूज की किताब खोलो 20वां वाला लिखा हुआ है कि बाप दादा के गुनाह 3वीं 4थी पुस्तक बदकारी की सजा मिलेगी। और इन्होंने जेन थियोलॉजी भी सी
अच्छा, अगर किसी ने देखा यकीनन इसके माँ बाप ने कोई ऐसा, इसका मतलब ये लोग रीजनिंग ढूंढ रहे थे। व्हाट इज द रीजन? होया कि पता तो लगे तू फसया कि स्टोरी का तो पता लगे कि तेरे में बढ़िया की तेरे को गलती की हुई या किसी की गलती तो है, कितने फंसया, इनको रीजन चाहिए। एंड गॉड से नो, नो रीजनिंग, क्योंकि खुदा उनके पास व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, इनका कोई जवाब नहीं देता। इंसान जब जब खुदा से सवाल करता है कब, क्यों, कहां, कैसे, किस दिन, किवें, कैंज, खुदा कभी भी इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देता। खुदा यीशु ने कहा आपकी थियोलॉजी रॉन्ग है। फक्की फरीसी पाइथागोरस की फिलॉसफी को नहीं थे मानते, लेकिन फक्की फरीसी इस बात को मानते थे, हाँ माँ बाप के गुनाह औलाद के सर आ जाते हैं। खुदा उनका कलाम कह रहा खोलो खुरूज की किताब, चलो वो बात तो मान ली। तो कोई पूछे फकीयों फरीसियों से कि अगर कोई जन्म का अंधा पैदा हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसने भी गुनाह किया? उनके पास इसकी भी दलील थी। फकी फरीसी कहते थे अगर कोई जन्म से मोहताज हो, अपाहज हो, या किसी बीमारी, किसी मसले का शिकार हो, इसमें उसका अपना भी गुनाह हो सकता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सुनने में ये इलॉजिकल लगता है, लेकिन कोई पूछे फकीयों फरीसियों से ये कैसे मुमकिन है? वो कहते में खोलो पैदाइश की किताब तो उसका 25 चैप्टर, रिबका हामला थी और उसके पेट के अंदर 2 बच्चे जिन्हें आपस में मुसामत करने से सर मां के पेट में भी बच्चा गुनाह कर सकता है। ये फकी फरीसियों की थियोलॉजी थी। एंड जीसस सेड नो, दिस इज रॉन्ग थियोलॉजी। अरे तुम्हारी दलीलें, तुम्हारी थियोलॉजी रॉन्ग है। डोंट आस्क मी रीजंस। अरे ये लाजिम नहीं कि हर दफा जाहिरी हालत के पीछे आपकी कोई बदी, आपकी कोई हमाकत, आपकी कोई बदकारी हो। बहुत दफा अपनी जाहिरी हालत के पीछे इंसान की कोई अपनी भी हमाकत हो सकती। अरे ये भी तो पॉसिबल है कि जब ये अपने मां के पेट में था, इसकी मां कंसीव कर गई थी, इसकी मां की वजह से कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, कोई हकीम की पुट्टी से भी पकी खा रही हो, बच्चा नॉर्मल नहीं आया, इट डजंट मैटर। इसका मतलब ये हर चीज नहीं, चूंकि मां ने या बाप ने गुनाह किया इसलिए ये इन हालात का शिकार है। याद रखिएगा कि बाज़ दफा इंसान ऐसे हालात का शिकार हो जाता है जिसमें इंसान की अपनी कोई गलती नहीं होती, जिसमें इंसान की अपनी कोई हमाकत नहीं होती, जिसमें इंसान का अपना कोई रॉन्ग आइडिया नहीं होता। बाज़ दफा इंसान ऐसे हालात का शिकार हो जाता है, लेकिन खुदा उनका कलाम हमें तकरीर देता है, खुदा उन हर तरह के हालात में अपने लोगों के लिए भलाई पैदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु कह रहे डोंट आस्क मी रीजंस, वेट फॉर द रिजल्ट। ऐ ना पूछो किन्ने कीता कैंज होया है, बस इंतजार करो इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। अपनी दुआओं में खुदा उनको मत कहिए खुदा क्यों होया, कैंज होया, क्यों होया, मैं तो दुआओं में करता, सारा कुछ करता। अरे अपने हर तरह के हालात में वेट फॉर द रिजल्ट। खुदा उनका कलाम फरमाता है मेरा जलाल जाहिर होगा। हालेलुया, यू विल सी माय ग्लोरी, जस्ट वेट एंड वॉच। गलती किसी की थी या तेरी थी, फैसला किसी का था या तेरा था, आइडिया किसी का था या तेरा था। आज तू जिन हालात में से नहीं गुजर रहा, डोंट आस्क क्वेश्चंस, सवाल मत कीजिए। अरे रीजनिंग के पीछे, वजह तलाश करने के पीछे डोंट वेस्ट योर टाइम। खुदा का पैगाम आपके लिए, मेरे लिए यह है, वेट एंड वॉच, यू विल सी द रिजल्ट। खुदा का जलाल हर तरह के हालात में जाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली गल रिजेक्ट, दूसरी बात रिजल्ट। दिस इज द रिजल्ट। आपके हर तरह के हालात में खुदा अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। दिस इज द रिजल्ट। खुदा को कहिए दुआ में, लॉर्ड आई एम रेडी टू सी द रिजल्ट।
खुदावंद मैं नतीजा देखने के लिए तैयार हूं, अपना जलाल जाहिर कर। हालात कैसे भी है, सूरत हाल कैसी भी है, रेडी टू सी द ग्लोरी। खुदावंद अपना जलाल जाहिर कर। तेरे कलाम में ये लिखा है तू अपना जलाल जाहिर करेगा। आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस योर ग्लोरी। खुदावंद अपना जलाल जाहिर कर। हालेलुया। तीसरी ते आखिरी गल, रिस्पॉन्स। वहां लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह ने थूका, क्ले बनाई मिट्टी के नाम, और वो क्ले इसकी आंखों पे लगा दिया। अच्छा याद रखना, ये हीलिंग नहीं हो रही। इसकी आंखें खराब होती तो हीलिंग होती। इतने शफकत भाई डेला ही कोई नहीं जी, यहां पे हीलिंग नहीं हो रही। यहां पे तो आंखें नहीं है, आई बॉल्स ही नहीं है यहां पे तो यहां पे हीलिंग कैसे हो सकती है? अब यहां पे हो क्या रहा? और यूहन्ना ने यह वाकया खास तौर पे लिखा। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पे थूका, उसकी क्ले बनाई, और क्ले उसकी आंखों पे लागती। और यूहन्ना चाहता था कि हम इस वाक्य पे गौर करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने इस एक्ट से साबित कर रहे हैं कि जेड़ा काम मैं बाग एदन च कीता सी, लो देखो मैं वही काम फिर दोबारा करने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया। और वहां पर उसने मट्टी से आदम बनाया, यहां पर वो फिर उसी मट्टी को साध रहा है और उस मट्टी से फिर उसकी आंखें बना रहा है। यहां पर हीलिंग नहीं हो रही, यहां पर क्रिएशन हो रही है। हालेलुया। अरे जो पहले कर सकता था वो आज भी कर सकता है। वो पहले भी क्रिएटर था, वो आज भी क्रिएटर, वो पहले भी खालिक, वो आज भी खालिक। खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। तेरे लिए रास्ते हो या ना हो, दरवाजे हो या ना हो, सोर्सेस हो या ना हो, स्पॉन्सर हो या ना हो, और वो क्रिएट करना जानता है। हालेलुया। ही इज अ क्रिएटर गॉड। और जिसने पहले वसीला बनाया वो आप भी बनाएगा। जिसने पहले दरवाजा खोला वो आप भी खोलेगा। ही इज अ क्रिएटर गॉड। सोर्सेस हो तो पावे ना हो, दरवाजा हो या पावे ना हो, जिसने पहले क्रिएट किया था तेरे लिए वो अब भी क्रिएट कर देगा। हालेलुया। ही इज आवर क्रिएटर गॉड। खुदावंद को कहो, खुदावंद अगर नहीं है तो क्रिएट कर दे। यू आर अ क्रिएटर गॉड। तू क्रिएट करने वाला खुदावंद है। तू खालिक है जो क्रिएट कर देता है। यहां पर खुदावंद ने इसकी आंखों पे ये क्ले लगाई और इसको बोला जा श्लोक में जाके धो ले। दिस इज वेरी टफ। रियाज भाई, जेड़ा बंदा जन्म दा आंदा जिन्हों पहले कुछ नहीं दस रहा, ओदी तुसी अखां ते मिट्टी मल के कहंदे हुण जा के मुंह धो लै। हाउ इज दैट पॉसिबल? जेड़ा बंदा अखां रखदा ओदी अखां ते मिट्टी लाओ ते ओनू भी नजर नहीं आएगा। इत्थे यीशु ने अंधे दी अखां ते मिट्टी ला के कहा जा। आपने तो उसकी जिंदगी और क्रिटिकल कर दी है। अरे उसको तो पहले कुछ नजर नहीं आ रहा था। आपने उस अंधे की आंखों पे मिट्टी लगाई और अब उसको बोल दिया जा जाके मुंह धो ले। अच्छा ये नहीं क्या जा पत्र से ला जा, वो भी कहता जा तू हाथ ही जा। अच्छा वो भी ऐसा भीबा वो भी टोर पे। अच्छा उन्हें भी नहीं कहा कि सर मुझे रास्ता नहीं पता, मैंने तो आज तक श्लोक का नाम ही सुना, वो है कि मैंने एड्रेस तो दो। अरे श्लोक का हो जाए कहां पे? उसने भी एड्रेस नहीं मांगा। उसके साथ कोई शागिर्द भी नहीं चला, यीशु भी साथ नहीं गया। लेकिन अगर इस शख्स को अपनी जिंदगी में मौजूद चाहिए तो इस क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। बाज दफा खुदावंद अपना जलाल दिखाने के लिए क्रिटिकल सिचुएशंस में से गुजारता है। बाज दफा खुदावंद सिचुएशन को और क्रिटिकल कर देता है। पहले नजर नहीं सी आने हम तो बिल्कुल को पनेरा हो गया। बाज दफा हर बिगड़े हुए मामलात के पीछे शैतान नहीं होता। बाज दफा खुदावंद अपना जलाल दिखाने के लिए सिचुएशंस को और टफ कर देता है, ताकि जब ये इन हालात में से गुजरेगा तो जबरदस्त गवाह साबित होगा। हालेलुया। मुमकिन है कि शायद आप में से बथेरे तरह तरह की क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस कर रहे हो। वो जिस्मानी सिचुएशन हो सकती है, वो नफ्सियाती सिचुएशन हो सकती है,
वो रोजगार को लेके, कारोबार को लेके, फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके, किसी भी किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, मगर याद रखिएगा, अरे जब आप इन हालात में से गुजर के पार हो जाओगे, खुदा उनका जलाल देखोगे, आंखें खुल जाएंगी, अरे ये तो यीशु है जो मेरे साथ था, जिसने मुझसे कलाम किया था। हालेलुया। इंडिया अखा में मिट्टी लगी है, हम तुरया जा रहे हैं। आंखें खुलनी है तो पानी से धोना पड़ेगा, उसके बगैर पानी सब आंखें नहीं खुलेंगी। श्लोक के होश में जा, उठ जाके छटा मार। और मैं कहता हूं, क्या डिवाइन जीपीएस चल पिया है। यीशु जब मिलता है तो वो बातों के अंदर एक डिवाइन जीपीएस ऑन कर देता है। कहां पर है, कैसे जाएंगे, कैसे होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये ईमान से कदम बढ़ाता गया तो उत्थे पहुंच गया जिथे मेरा हुक्म मिले। जो जगह इसके लिए पॉइंट की थी, क्यों? डिवाइन जीपीएस ऑपरेट हो रहा सी, वो ट्रैक बता रहा था, खुदावंद का रूह, सज्जे हो जा, खब्बे हो जा, बनी नु फड़ ले, टोहता जा, नाली सज्जा तो ही अगे पानी। अरे ये आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता, कोई बताने वाला, कोई हाथ पकड़ने वाला, कोई थामने वाला नहीं। रास्ते नए हैं, ट्रैक नया है, वो लोग वो भी नए, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन खुदा उनका रूह जो डिवाइन जीपीएस इसके अंदर खुदा ने ऑन कर दिया था, वो उसको सही उसी मुकाम पर ले गया जहां पर अब इसकी जिंदगी का ट्रैक बदलने वाला था। हालेलुया। मुमकिन है कि शायद आपकी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आने वाला है। मैं नहीं जानता ये सब कैसे होगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगी, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन लेके जाएगा, क्या लोग होंगे, कैसे सब होगा, अरे आप नहीं जानते, मगर खुदावंद जानता है। जिसके कलाम से, जिसके हुक्म से आप कदम बढ़ाओ तो खुदावंद का जलाल देखोगे। हालेलुया। आंखें नहीं खुलेंगी याकूब भाई जब तक पानी का छट्टा नहीं पड़ेगा। यीशु चाहता तो कलाम करता जा बीना हो जा, जैसे पहलों को बीना किया। यीशु चाहता तो छूता और कहता बीना हो जा, जैसे पहलों को बीना किया। नहीं, अरे आपकी आंखें खुलने के लिए अब तजर्बा मुख्तलिफ होगा। अब सिर्फ कलाम सुन के आंखें नहीं खुलेंगी, अब सिर्फ हाथ रख के आंखें नहीं खुलेंगी, अब आपको खुद स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा, अब खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा, और अब आपको खुद छट्टा मारना पड़ेगा, अपने आप को ताजा दम करना पड़ेगा, तो आंखें खुल जाएंगी। ये पानी खुदा का कलाम है। अगर चाहते हो कि मेरी आज रूहानी आंखें खुल जाए, तो अब ये सिर्फ सुन के नहीं, अब ये सिर्फ हाथ रख के नहीं, अरे जब जब तुम इस रूम से निकलो, लौट के जाओ, तो खोलो इस कलाम को, कलाम का ये पाक छट्टा मारो, देखो आपकी रूहानी आंखें खुल जाएंगी। अगर मुकाशफा मिल जाएगा कि मुझे जिसने छुआ, अरे जिसने मुझसे कलाम किया, उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। केड़ा केड़ा चले मेरी आंखें खुल जाए। सॉरी रूहानी सारे ब्लाइंड बैठे स्पिरिचुअली ब्लाइंडनेस। अरे दुनिया की रूहानी आंखें बंद है, लेकिन खुदा उनके लोग वो देखते हैं दुनिया किससे गाफिल है। हालेलुया। अरे हर रोज खुदा उनके कलाम का छटा मारिए, दुनिया में निकल के जाइए, दुनिया के देखने वालों से मुख्तलिफ नजर आएगी। खुदावंद अपने लोगों की आंखें खोल देता है। बदकिस्मती पता की हुई याकूब भाई, अखा खुल गई, वापस आया, यीशु नहीं मिले, तो मिले कौन? गवांडी। अच्छा मैं पहचानिया नहीं, शौकत भाई निकली सर्जरी करा रही थी, पहचानन क्यों नहीं देती? अखा ही तो खुलियां, भैया आपको चेहरा क्यों नहीं पहचानना? वो सोच रहे हैं यार ये वही नहीं जो भीख मांगा, नहीं वो नहीं, उसका हम शक्ल है। भाई शक्ल कैसे चेंज हो गई? अखा ही खुलियां ना, कितना भी चेंज आया होगा, लेकिन ये शख्स उनकी पहचान में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि तेन वो जिन्हें बिजनेस गर्म होंगे इस टाइम तो फटे बैठा होता है, अज नजर नहीं आ रहा, ए नहीं हो सकता, ये हॉटस्पॉट किवें छड्ड के जा सकता? तो वीकेंड सी, अज तक ट्रैफिक बहुत सी, ये वो नहीं हो सकता, ये कोई और कहता मैं वही हूं। यीशु छूता है तो ना सिर्फ जिंदगी बदलती, स्टेटस भी बदल जाता है। अरे दुनिया
दुनिया ताजुब करती है, ये वो नहीं हो सकता। He is look like him, but he is not the same guy. अरे ये वो शख्स नहीं है, ये कुछ और है, ये कोई और है, उस जैसा लगता है। दिस इज द पावर ऑफ जीसस। अरे वो जब छूता है किरदार बदल जाता है, वो जब छूता है स्टेटस बदल जाता है, अरे वो जब छूता है हालात बदल जाते। ये शख्स मोहताज था, यीशु ने एक बार छुआ, मोहताजी चली गई। ये शख्स किसी दूसरे के बगैर चल फिर नहीं सकता था, यीशु ने एक बार छुआ, खुद मुख्तार हो गया। अब इसके हाथ ऐसे नहीं, अब इसके हाथ ऐसे है, क्योंकि मेरे यीशु ने छुआ है। हालेलुया। अरे यीशु जिसको छूता है स्टेटस बदल जाते हैं, यीशु जिसको छूता है जिंदगियां बदल जाती हैं, यीशु जिसको छूता है चेहरे बदल जाते हैं। हालेलुया। दुनिया ताज्जुब करती है, पैदा हुई की अरे मिलो पूछो इससे केड़ी लॉटरी लगी, केड़ा प्राइज बॉन्ड निकले तेरा। इसकी बातें सुनो, इसकी गुफ्तगू सुनो, अरे इसका अंदाज देखो, स्टाइल बदल गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी दिन यीशु ने इसको छुआ और अपना जलाल जाहिर किया। हालेलुया। हालेलुया। केड़ा केड़ा चाहता कि दुनिया में मुनाफिक तो पैसे जोड़े ने किताबों में मेरा चेहरा बना दो, पिछले हमें पता ही ना लगे। अरे वो वाला डिफरेंस नहीं लग गया, स्पिरिचुअल डिफरेंस की बात पादरी को तो थियोलॉजी पेश कर रहे, गलत तालीम दे रहे हैं। अरे रूहानी तौर पर बदलाव आ जाता है, चेहरे बदल जाते हैं। जिਵੇਂ मूसा ना बदल गया सी पादरी सा, वही मूसा सी, लोगों को वेख्या नहीं चलता, खुदा उनकी हजूरी से आ रहा है। इतने रूम चो लोग बाहर निकलन पता ना लगे, वही दानिश भाई जेडे अंदर गए सन, चेहरे में बदलाव, चेहरे में ऐसी शादमानी, आंखों में ऐसी चमक, लबों में ऐसी मुस्कुराहट। क्या हुआ रूम के अंदर? हमने खुदा उनका जलाल देखा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हैं। प्रेज हालेलुया जीसस। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाज